भाई बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म की मंगल कामनाएं आपको। भाई इस बार जो है हर एक पार्टी, मतलब मैंने बीजेपी कांग्रेस किसी को इससे पहले नहीं देखा। आपका जो ये सम्मानित नीला पटका है, हर कोई सर पे लगाया हुआ था, कोई गले पे टांगा हुआ था, कोई झंडे लेके घूम रहा था। ऐसे कैसे हो गया? ऐसा क्या जादू कर दिया आपने? इसके लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को इसका श्रेय देना पड़ेगा। पहले तो इस रंग का पटका पहनते आदमी को डर लगता था, क्योंकि इस पटके को पहनते ही जाति विशेष के रूप में आपकी पहचान हो जाने लग जाती। जी भाई। लेकिन पिछले 6-7 सालों में जिस तरह का संघर्ष पहले भीम आर्मी के माध्यम से और फिर आजाद समाज पार्टी के माध्यम से छोटे बड़े कार्यक्रम करके, गांव-गांव जाके बायात्राएं निकाल के, जन जागरण अभियान चला के जो माहौल आजाद समाज पार्टी ने बनाया है, आप महसूस करो, आपको लगा होगा कि बाढ़ आ गई है। हर कोई बाबा साहब के रंग में खुद को रंगा हुआ महसूस कर रहा है। बिल्कुल। कभी कभी कहते हैं ना, जब आंधी चलती है तो हर व्यक्ति उस आंधी में जो है अपने आप को समाहित कर लेता है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की आंधी चल रही है, फूले साहू के, पेरियार के विचारों की आंधी चल रही है, काशीराम साहब के विचारों की आंधी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में, तत्वाधान में, भीम आर्मी के संघर्ष में चल रही है। इस वजह से हर कोई आदमी अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी साबित करने की कोशिश कर रहा है। और आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर एक व्यक्ति, जैसे हम बोलते हैं ना, काशीराम साहब ने हर घर में बाबा साहब की तस्वीर पहुंचा दी। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपने हर एक व्यक्ति के हाथ में भारत का संविधान पहुंचा दिया। देखिए, पहले संविधान कोई नहीं उठाता था। बिल्कुल। हम भले ही राजनीति में नए हों, लेकिन हमने तौर तरीकों में तो बदलाव हमारे नेतृत्व में देखा ही गया है। पहले कोई किसी के घर नहीं जाता था दुख सुख में, कोई आंदोलन नहीं करता था। सारी पार्टी कहती थी आंदोलन करके कुछ होगा नहीं। कोई घटना होती, लोग कहते थे हम नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे पीड़ित परिवार से। और कोई संविधान नहीं उठाता था, संविधान को बचाने की या लागू कराने की बात नहीं करता था। कोई नीला पटका नहीं पहनता था। ये सारी चीजें, बदलाव ये इसलिए हुए हैं क्योंकि आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग निरंतर काम कर रहे हैं। और आप देखो, अगले 10 साल बाद महसूस करो, मैं मानता हूं कि सुबह उठ के लोग बाबा साहब का नाम लिया करेंगे और सोने से पहले बाबा साहब का नाम लिया करेंगे। बिल्कुल। जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, साहब हो ही जाएगा। जिस तरह लोग जो है आज के इस 21वीं सदी के, बाबा साहब ने कहा था ना 20वीं सदी आपकी, 21वीं सदी हमारी। बाबा साहब इस 21वीं सदी के मसीहा हैं, भगवान हैं, नायक हैं। अगर कोई राजनीति करेगा, सामाजिक आंदोलन चलाएगा, परिवर्तन की बात करेगा, कुछ नया करने का प्रयास करेगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने करीब पाएगा।